नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 में। मैं हूं नीलू व्यास। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज चुनाव की मतगणना का दिन है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के जो नतीजे हैं, वोटों की गिनती शुरू हो गई है। और जो शुरुआती रुझान है, एक कंप्लीट तस्वीर अभी तो केवल रुझान है क्योंकि काउंटिंग अभी चल रही है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस 63 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी केवल 22 सीटों पर आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 45 सीटों पर आगे चल रही है, पीडीपी 5 और बीजेपी 28। यानी दोनों राज्यों में कांग्रेस की इस समय बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और सीधा अब अपने मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ नादिर अली जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं, और महेंद्र भारती इस समय हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आई थिंक उनके कनेक्शन में कुछ गड़बड़ है, अभी फिर से डिस्कनेक्ट हो गए, तो कोशिश करेंगे उनके साथ फिर से जुड़ने की। नादिर, मैं आपके पास आती हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के जो रुझान नजर आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि वो बिल्कुल जो एग्जिट पोल के नतीजे थे उससे मैच करते हुए हैं? जी जी नादिर। जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपकी चैनल की। तो जहाँ तक एग्ज़िट पोल की बात है, ये रुझान उस ओर की तरफ से जा रहा है। मैंने उस दिन आपको मालूम होगा कि मैंने आपको भी कहा था लास्ट टाइम कि यहाँ पे इंडिया अलायंस की ही सरकार बनेगी। जिस तरीके से अभी इनिशियल ट्रेंड दिखा रहा है, तो इट्स अ क्लियर कट पिक्चर कि सरकार इंडिया गठबंधन की कश्मीर में बन रही, जम्मू कश्मीर में बन रही है। और जिस तरीके की सुनामी हरियाणा में चल रही है राहुल जी की, उसका कोई मैच नहीं है। तो बात वही है कि जो राहुल जी ने बार-बार कहा, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, नॉर्थ ईस्ट से महाराष्ट्र तक चले, ये नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत का उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर इंडिया पड़ रहा है। ये आज आप 8 तारीख को 1 बजे तक पूरा क्लियर पिक्चर हो जाएगा। ओके, तो आज कांग्रेस को काफी बढ़त मिल रही है, आप इसका श्रेय राहुल गांधी को दे रहे हैं। महेंद्र भारती, अगर मैं आपके पास आऊं, भी कांग्रेस की आंधी एक लहर नजर आ रही है इस समय हरियाणा में। और अगर जो रुझान आए हैं 90 सीटों के, उसमें कांग्रेस लगभग 76 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि क्या कांग्रेस की सुनामी आप कह सकते हैं इस समय, जो भी समय है सुबह का शुरुआती, क्या कांग्रेस की सुनामी इस समय हम कह सकते हैं हरियाणा में? जी महेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? महेंद्र जी, और इस महेंद्र जी, हाँ आपको जी, आवाज आ रही है? आ रही है, मुझे हाँ आवाज आ रही है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हेलो हेलो। बोलिए बोलिए जी, मैं सुन सकती हूँ आपको। बोलिए बोलिए नहीं, महेंद्र आंधी जी, नहीं बल्कि बोलिए। इस बार सुनामी चलेगी, और वो सुनामी का एक परिणाम जो पहला ट्रेलर था, पहले रुझानों में ही यहाँ कांग्रेस द्वारा दिया गया है, क्योंकि हरियाणा ही नहीं जबकि जम्मू कश्मीर में भी वो पहले रुझानों में बढ़त बना चुकी है, और इतनी बढ़त बना चुकी है शायद उसे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कोई गुरेज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर कड़ा मुकाबला माना। ओके, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। मैं नादिर आपसे ही बात करूंगी हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों के बारे में, क्योंकि अब तो रिजल्ट्स बिल्कुल साफ है। और जिस तरीके का हमें नतीजा हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आज क्या जनता ने एक तरीके से मोदी जी को रिजेक्ट कर दिया है? क्योंकि हमेशा बीजेपी की जो राजनीति होती थी मोदी जी के इर्द गिर्द होती थी, क्या आज जनता ने पूरी तरह से मोदी को रिजेक्ट कर दिया है? देखिए, मैं आपको बताऊँगा, जनता ने रिजेक्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में ही किया था मोदी जी को। इसमें थोड़ी बहुत देर लगी, ठीक है? लेकिन आज पूरे तरीके से ये दिखाया लोगों ने कि हम मोदी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान जो चलाएगा, हम उसी को एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, नफ़रत आप कितना फैलाओगे? पोलराइज़ेशन आप कितना करोगे? फिर इकोनॉमी कहीं नहीं होती है, आपका हेल्थ सेक्टर कहीं नहीं है, आपकी डेवलपमेंट कहीं नहीं है। टैक्स इतना बढ़ रहा है, ठीक है? उसके बावजूद जब आप वोट माँग रहे हैं, वो आप हिंदू, मुस्लिम, पोलराइज़ेशन, पाकिस्तान, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें लाके उठा रहे हो, वही आप लोगों को दिखाते हो, उसी पे आप वोट माँगते हो। एक बार ही बेवकूफ़ जनता बन सकती है, बार-बार नहीं बनती है।
तो ये मैं यहाँ पे बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेहनत राहुल गांधी ने की, जिस तरीके से कांग्रेस वर्करों ने मेहनत की, जिस तरीके से प्रोग्रेसिव माइंड्स वालों ने हेल्प की, ये उनको मैं सलाम देना चाहता हूँ कि जिस आज जो रिजल्ट आया, ये आज खुशी का दिन है सचमुच आज पूरे हिंदुस्तान में। जिस तरीके से आज लोगों ने अपना वर्डिक्ट दिखाया। एक होती है वेव, दूसरी होती है सुनामी। जिस तरीके से सफाया हरियाणा में हुआ, जिस तरीके से एक वैली में सफाया हुआ, चलो चलो जम्मू में थोड़ा इन्होंने कुछ काम किया है बीजेपी ने, लेकिन जिस तरीके से ये कहते थे कि हम कश्मीर में डेवलपमेंट ला रहे हैं, हम कश्मीर में हमारे अपने कैंडिडेट्स जीतेंगे, एक भी कैंडिडेट्स इनका कश्मीर में जीत नहीं रहा है। तो आप खुद देखिए कि इनकी हालत कितनी बुरी हुई है। लेकिन जो जो इस समय जो लगातार रुझान आ रहे हैं, और मैं दोनों राज्यों के बारे में आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि महेंद्र जी मुझे लग रहा है कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, शायद उनके कनेक्शन में कुछ इशू है। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी बढ़त कांग्रेस को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अभी कांग्रेस को अभी बहुत ज्यादा उसको क्लियर नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को 49 सीट्स मिल रही हैं, पीडीपी को 5 और बीजेपी को दीदी 27। जी, ये 49 एनसी प्लस कांग्रेस है, एनसी प्लस कांग्रेस है। हाँ, एनसी प्लस कांग्रेस, यस। तो इस समय बड़ी बढ़त दोनों राज्यों में इंडिया अलायंस को मिलती हुई नजर आ रही है, और खासकर बात एक करें। पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ हाँ, नीलम जी, जहाँ यहाँ पे आप एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, अभी 49 दिखा रहा है, ये 50 जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे क्रिटिक्स है जो कहते हैं कि इनको सेपरेट ही इलेक्शन लड़ना चाहिए था, लेकिन मेरा पर्सनल ये है कि अगर ये सेपरेट इलेक्शन लड़ जाते तो रिजल्ट ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ एनसी कहती हम बीजेपी के अगेंस्ट है, यहाँ कांग्रेस कहती हम बीजेपी के अगेंस्ट है, यहाँ पीडीपी कहती हम बीजेपी के अगेंस्ट है, तो वोटर में कंफ्यूजन हो जाता और वोट डिवाइड हो जाते। तो आप देखिए, इसलिए जो इन्हें अलायंस किया उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। चाहे देखिए, बात यह है कि एनसी इज पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस, नहीं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि कांग्रेस को कोई उतना शक फायदा नहीं है, नहीं आ रहा। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि राहुल गांधी का इतना बड़प्पन है, अगर आप देखिएगे उसे यहाँ पे भी बोला है, यहाँ पे जब उसको बहुत सारे रीजनल पार्टी से कश्मीर में कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो खरगे जी ने यहाँ पे वर्कर्स मीटिंग में कहा हम पार्टियां तोड़ते नहीं हैं। अगर आप देखिएगे बहुत सारे विनिंग कैंडिडेट जिनको मैं जानता हूँ जो ज्वाइन एक चीज करना आपको चाहते हैं बस इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो जादुई आंकड़ा बीजेपी ने कर दिया था, वो 5 एमएलएज को मनोनीत करके, और 95 वो आंकड़ा पहुंच गया था, तो अब एनसी खड़ा करके, हाँ, 5 जो एमएलएज को मनोनीत किया गया और जादुई आंकड़ा 95 बना दिया गया, और उसके लिए 48 सीट्स चाहिए थी। तो अब एनसी 49 सीट्स पर आगे ऑलरेडी दिख रहा है, यानी कि वो जादुई आंकड़े से नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चला गया है। और वही हाल कांग्रेस का हरियाणा में भी है कि मेजॉरिटी मार्क से ऊपर है, और अब तो लहर और सुनामी की बात हो रही है, क्योंकि 62 सीटों पर कांग्रेस इस समय आगे चल रही है अर्ली रुझान के मुताबिक। तो क्या कहेंगे कि क्या इस समय वाकई में जादू राहुल गांधी का है एंड ए कंप्लीट रिजेक्शन मोदी का? ये इसमें कोई मतलब, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपको कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी ने खोली, उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर इंडिया पड़ रहा है, और पर्टिकुलरली इन जे.एंड.के। इस वक्त जो कांग्रेस एनसी को सीटें मिल रही है, इसका बहुत ही सारा इम्पैक्ट राहुल गांधी की वजह से हो रहा है, कि लोगों ने यहाँ पे कहा कि हम वोट अलायंस को डाल रहे हैं बिकॉज ऑफ राहुल गांधी। सो काफी हद तक क्या मतलब, ये फिर आप हरियाणा में सुनामी नहीं देखते, फिर आप कश्मीर में बड़ा जीरो भाजपा को नहीं देखते। ठीक है, अब एक बार कोशिश करते हैं महेंद्र भारती से जुड़ने की। महेंद्र जी, अगर आपको आवाज आ रही है, हरियाणा के जो ताजा रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में कांग्रेस की सुनामी इस समय दिख रही है? 70 का क्या आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है आपको कांग्रेस? जी महेंद्र भारती जी, आज आपके कनेक्शन में सर कुछ गड़बड़ी है। आई एम सॉरी, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ना आवाज आ रही है। आपकी पिक्चर भी फ्रीज कर रही है आज आपकी पिक्चर भी फ्रीज कर रही है। ओके, मैं अब नादिर के पास वापस आती हूँ कि नादिर, आपको क्या लग रहा है कि जो ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो रुझान आ रहे हैं उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर क्या पड़ेगा, और मोदी जी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? जी मैं आपको मैं अपना कोट नहीं कहूंगा, मैं आपको खरगे जी का कोट कहूंगा।
खरगे जी जब यहाँ पे कश्मीर में आए वर्कर्स मीटिंग में, जब वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी मिले, उनके घर पे भी मिले, तो उन्होंने एक अच्छी बात वहाँ पे बोली। एक ऐसी बात जो आज मुझे लग रहा है कि वो जल्दी इन कमिंग मंथ्स वो प्रूव हो सकती है, कि उन्होंने कहा कि अगर हमने जम्मू कश्मीर जीता, तो हमने पूरा हिंदुस्तान जीता। तो ये इशारा काफ़ी है। मुझे लगता है समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आपने कहा कि जम्मू इम्पैक्ट कश्मीर कितना जिसने बढ़ेगा? जीता उसने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया। अब इस बिल्कुल पूरे सही। नैरेटिव का असर अब आगे आने वाले, ऑब्वियसली इसका रिपल इफेक्ट एक महाराष्ट्र के चुनाव पर दिखेगा, झारखंड पर दिखेगा। दिल्ली पे कांग्रेस और दिखेगा। इंडिया अलायंस का जो मनोबल है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसका असर मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस पर आप क्या देखते हैं? जी। देखिए वो अब और कम्युनल हो जाएगी, वो और पोलराइजेशन करेगी, उसके बगैर उनका कुछ नहीं है। या तो इनसाइड फाइटिंग होगी, या तो वो और कम्युनल हार्श हो जाएगी, या तो वो और स्टेट क्राफ्ट ज्यादा चलाएंगे। इससे बगैर उनको आता क्या है? देखिए बात ये है कंपटीशन की, बात ये है कि नीयत की। उनकी नीयत उतनी क्लियर नहीं है। अगर उनकी नीयत अच्छी नहीं होती, तो आज वो एक्सपोज नहीं हो जाते, ना ही हरियाणा में और ना ही कश्मीर में। और अगर हम अब पूरी तरीके से गौर करेंगे, अगर इस बारी चुनाव पार्लियामेंट का हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है 130 से वो ज़्यादा क्रॉस कर सकते हैं। तो आप कोशिश करते हैं महेंद्र जी से जुड़ने की। हाँ महेंद्र जी आपको आवाज आ रही है मेरी? महेंद्र जी आप सुन सकते हैं मुझे? महेंद्र जी की कोई आवाज नहीं आ रही है। महेंद्र जी आपको आवाज आ रही है? महेंद्र जी मुझे आपकी बिल्कुल हाँ जी, आवाज। अब आ रही है आवाज, आ रही है। ओके ओके ओके। महेंद्र जी जो अभी हेलो हेलो। ताजा रुझान हरियाणा के आपके मुताबिक क्या है? क्या कांग्रेस 70 का आंकड़ा पार करती हुई आपको नजर आ रही है? जी महेंद्र जी। जी जी बिल्कुल, मेरी कांग्रेस। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मैं सुन अब सकती आवाज आ हूँ। रही है? जी सर आप वहीं खड़े हो जाइए, हेलो। मूव मत करिए। आप हाँ, वहीं मैं ये बता रहा था कि जिस तरह से। हाँ बोलिए 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 सर। हेलो। बोलिए सर बोलिए। मैं कह रहा था जिस तरह से कांग्रेस पहले से ही दावा करती आ रही थी कि हमारी इस बार लहर नहीं, आंधी नहीं, बल्कि एक सुनामी चलेगी, और वो सुनामी यहाँ पहले रुझानों में देखने को मिल रही है। आई थिंक ही इज नॉट एबल टू कनेक्ट। मैं वापस फिर से आ रही हूँ नादिर आप ही के पास, और इस समय जो ताजा रुझान है एक बार फिर से बता देते हैं कि क्या है। लेकिन दोनों राज्यों में इस समय जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की बढ़त दिख रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मैं ऑलरेडी जहां भी आंकड़ा। जी हाँ बोलिए नादिर, आप कुछ कह अगर रहे थे? अभी अर्ली ट्रेंड देखा जाएगा तो 50 कांग्रेस और एनसी ने पार कर लिया है। अगर ट्रेंड देखा जाएगा 50 पहुंचे है वो। 50 प्लस, यानी यस। कि 90 सीटों की विधानसभा वाली असेंबली में 50 अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर में, तो यानी कि सरकार उनकी बनती हुई नजर आ रही है। और हरियाणा के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है। 56 सीटों पर इस समय दिख रहा है, जो रुझान आ रहे हैं कि कांग्रेस आगे चल रही है, यानी कि वहां भी 50 के ऊपर ही है कांग्रेस। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब लोग बीजेपी को रिजेक्ट कर रहे हैं नादिर, लोग मोदी जी को रिजेक्ट कर रहे हैं, लोग मोदी जी की नीति को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि अब जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है, ऊब चुकी है, और हर सूरत में जनता बीजेपी को हटाना चाह रही है किसी भी तरीके से? जनता का करियर वर्डिक्ट है कि बीजेपी की पिटाई हो, कि उनको हम यहाँ से निकालें। जिस स्टेट में है उनको वहां से निकालें। देखिए भ्रष्टाचार बढ़ गया। 10 साल में किया क्या है? अगर आप देखिए कि ओवरऑल पिक्चर, चाहे स्टेट्स की हो, चाहे ये पूरे देश का हो, करप्शन बढ़ रहा है। वुमेन सेफ्टी नहीं है। हेल्थ सेक्टर ठप है। एजुकेशन सेक्टर ठप है। जो आपको जो आपको हाफ पेमेंट में सीट मिलती थी, अब उसको दुगना देना पड़ता है किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो हर तरह से लोग पिसे हुए हैं भाजपा से। ये कोई भी चीज को मोदी सरकार ने एड्रेस नहीं किया। उन्होंने वायदे बहुत किए, लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है नादिर, कि जिस तरीके से 5 एमएलए को मनोनीत किया गया, ये कहते हुए कि देखिए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये प्रावधान है कि एलजी ऐसे 5 एमएलए को
नॉमिनेट कर सकते हैं, वो भी इलेक्शन और काउंटिंग के पहले, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के पहले। उसको ये बताया जा रहा था कि लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको लगता है, क्योंकि ये रुझान है, अभी जो कॉन्क्रीट नंबर्स आते आते आपको क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश एन केन प्रकारे नहीं करेगी, अपने डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट के जरिए, अपने कोई भी जो ट्रिक्स वो अपनाती है उसके जरिए? जी। देखिए वो कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। दैट मीन्स कि दे आर स्नैचिंग द मैंडेट ऑफ पीपल। तो मैंने कल भी कहा, आज भी मैं कहूंगा कि अगर यहाँ पे मैंडेट चुराया गया लोगों का, उसके रिपरकशंस बहुत गंदे होंगे, बहुत ज्यादा गंदे होंगे। बिकॉज कश्मीर इज वेरी सेंसिटिव प्लेस। यहाँ पे आज इतनी तादाद में वोट नहीं डालेंगे जितनी तादाद में इस बार ही डालेंगे, ओनली टू कीप बीजेपी आउट। तो ये एक मैसेज उनको समझनी चाहिए कि जब लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, फिर हम इम्पोज करेंगे, सरकार खरीदेगी, हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि दिस इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, और ना ही ये कभी इंडियन पॉलिटिक्स का रवैया रहा है। तो बेस्ट चीज उनके लिए यही है कि अगर वो सरकार नहीं बना रहे हैं, तो ऐसी कोशिशें करने से इनकी क्रेडिबिलिटी, इंडिया की क्रेडिबिलिटी, इंडिया की डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी, ये खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर क्या कहा जाए इस समय नादिर, जो दोनों राज्यों से जो तस्वीर आ रही है, उसकी जो एक बड़ी तस्वीर है, एक बड़ा संदेश है, वो क्या है? इसके बाद फिर मैं इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। जी। हाँ, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोग रिजेक्ट कर रहे हैं भाजपा को, भाजपा की पॉलिसीज को, भाजपा के एटीट्यूड को। वो अब थक चुके हैं। इनका ये इनका झूठ एक्सपोज हो चुका है, ये दिन ब दिन एक्सपोज होते जा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये हो रही है, राहुल गांधी लेड बाय इंडिया अलायंस, इन पे अब ट्रस्ट ज्यादा बढ़ रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि नहीं, अगर कोई ऑल्टरनेटिव है, वो ऑल्टरनेटिव अब इंडिया अलायंस है, राहुल गांधी के हित में। तो ये दो क्लियर मैसेजेस है इन दो रिजल्ट्स में। तो चलिए, आज कांग्रेस के लिए अभी फिलहाल तो अच्छी खबर दिख रही है कि हरियाणा में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, और जम्मू कश्मीर में भी ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस की ही सरकार बनेगी। बीजेपी ने बहुत कोशिश की और हर तरीके के हथकंडे अपनाए। एक सवाल मेरा रह गया था नादिर, अब इंजीनियर राशिद की क्या भूमिका आप देखते हैं? कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि देखिए, हम सरकार बाद में बनाएंगे, स्टेटहुड पहले हमें रिस्टोर करनी चाहिए। इंजीनियर राशिद की भूमिका पर क्या कहेंगे? अभी उनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं आ रही है। जी। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि अभी तो मुझे नहीं लगता है वो कोई सीट जीत भी रहा है, शायद एक सीट अब मत जीतेगा। लेकिन बात ये है कि यहाँ जिस दिन इंजीनियर राशिद रिलीज हुआ, लोगों के दिमाग में डाउट स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसका ये कहना था कि पहले कि मैं तो कश्मीर रिजॉल्व के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन सडनली उसने बात की कि मैं बात अगेंस्ट की एनसी, इंडिया अलायंस, पीडीपी के खिलाफ। तो लोगों में ये डाउट हुआ कि हमें तो लड़ाई बीजेपी के साथ है, ना हमें लड़ाई पीडीपी के साथ है, ना हमारी लड़ाई एनसी के साथ है। तो ये बंदा कर क्या रहा है? तो वो उसने वहीं से क्लियर डाउट किया कि भाई मैं तो एक सस्पिशियस कैरेक्टर हूँ, तो मुझ पे भरोसा ना करो। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता ही एज एनी फ्यूचर। तो बेस्ट चीज यही है कि जितना उसको इग्नोर करे उतना अच्छा रहेगा। चलिए, तो जो ये फ्रिंज जो प्लेयर्स थे पूरे चुनाव के, और दोनों राज्यों में अगर आप देखें, चाहे वो हरियाणा हो, हरियाणा में जो छोटे क्षेत्रीय दल है उन्होंने अच्छा नहीं किया है। बिल्कुल बाइपोलर कॉन्टेस्ट था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस ने ही अच्छा किया है हरियाणा में, और बल्कि अगर कहें तो कांग्रेस की वहां लहर दिख रही है। छोटे क्षेत्रीय दल हो, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे आईएनएलडी हो, अलग अलग तरीके से गठजोड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन वो प्रयोग भी सफल नहीं हुआ है। उसी तरीके से अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जो छोटे दल थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। प्रॉक्सी एलिमेंट्स, जिनको इंजीनियर राशिद की जो पार्टी थी, आवामी इत्तेहाद पार्टी, उसने सोचा था कि वो एक प्रॉक्सी बनकर और वोट को फ्रैक्चर करेगी, वोट को फ्रैगमेंट करेगी, तो वो भी इस काम में सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि जनता ने मन बना लिया है कि अब किसी भी तरीके से जो मोदी जी की जो बीजेपी है उसको हटाना है। बीजेपी की पॉलिसीज को रिजेक्ट किया है, और दोनों राज्यों में आज कहीं ना कहीं ये नतीजा मोदी जी के ऊपर एक बड़ा रेफरेंडम है, मोदी जी की छवि के ऊपर पूरा एक बड़ा रेफरेंडम है कि लोग मोदी जी की पॉलिसी, उनको, उनकी खुद की छवि को लगातार रिजेक्ट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नादिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।